unreal. This is unreal. This man is crazy. Shit. Why am I doing this to myself? Hi. डॉक्टर शालिनी, मेरा लाइटर आपके पास? हाँ, सॉरी. लिसन, आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर शालिनी. मैंने आपको शायद फिर से डरा दिया. वो मैं नो, इट्स ओके. इन माय प्रोफेशन ये तो होता ही रहता है. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मिसफिट. Huh? I feel like a misfit, doctor. Misfit in this world, misfit with people, misfit in relationships, misfit for Nivedita. आपको निवेदिता ने यहाँ पर भेजा है ना? हाँ, you can say that. She cares for you, and I don't think तुम misfit हो. पर आप रैशनली नहीं सोच रही हैं डॉक्टर शालिनी. मिसफिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट मिसफिट्स. ये दिमाग बहुत शातिर चीज है. इट्स नॉट यूज्ड टू सीइंग थिंग्स आउट ऑफ ऑर्डर. सफेद चावल की प्लेट में काला कंकर, मिसफिट. नोटिस हो जाता है ना. लुक अप, वहां देखिए थे. बारिश के बीच बादलों को चीरता हुआ वो चांद, अंधेरी रात में चमकता चांद, मिसफिट. आपके जैसे खूबसूरत चेहरे पर अगर एक चोट का निशान लग जाए तो बादल. Oh, don't worry. I'm just giving you an example. इसी ब्रेन जब भी कुछ मिसफिट या अनयूजुअल चीज देखता है या सुनता है तो उसे अमूमन याद रह जाता है. जैसे लड़कियों के बाथरूम में एक आदमी. साउंड्स अनयूजुअल, राइट? मिसफिट है पर शायद उतना नहीं. ओके, पर अगर मैं कहूं लड़कियों के बाथरूम में एक मरा हुआ आदमी, this attracts our ears and brain. Just imagine, huh? लड़कियों के बाथरूम के एक बूथ में एक मरा हुआ आदमी जिसके कटे हुए गले से बूंद बूंद करके खून टपक रहा हो. ये तो इतना अनयूजुअल है कि मेरे जैसे अनयूजुअल आदमी को भी उसकी कहानी याद रह गई. मैं बताता हूँ आपको आखिर हुआ क्या था. क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original. 14 मई 2015, अहमदाबाद. हर शहर में कांच की दीवारों वाले कॉरपोरेट ऑफिसेस एक से ही होते हैं, जो ये एहसास दिलाते रहते हैं कि जगह कोई भी हो, मजदूर एक जैसा ही होता है. 9 से 5 की जंजीरों में जकड़े इन कॉरपोरेट मजदूरों की बोरिंग सी जिंदगी में अगर उनको अचानक ये सुनने को मिल जाए कि ऑफिस के फीमेल वॉशरूम में एक मेल एम्प्लॉय मिला है और वो भी मुर्दा, तो क्यूरियोसिटी क्यूबिकल से उछल के बाहर आती है. पुलिस की टीम से डरने के बावजूद सभी एम्प्लॉइज को एक झलक तो लेनी थी उस मरे हुए आदमी की, जिसका नाम पता चला अक्षत शर्मा. 35 साल का सीनियर मैनेजर, जिसकी शर्ट के आधे बटन खुले हुए हैं, कमोड पे पीछे की ओर टेक लगाकर वो पड़ा हुआ है और उसके गले से रिसती खून की एक एक बूंद उसकी सफेद शर्ट को लाल करने के बाद अब वॉशरूम की सफेद टाइलों को भी लाल कर चुकी थी. Wow. Hey, Doc. Can you guess which is my favorite color? Red. Oh, आपको कैसे पता चला? By the way, आप इस रेड साड़ी में आप किसी वेडिंग से आ रही हैं?
वो एक्चुअली आई वाज कमिंग फ्रॉम अ वेडिंग पार्टी, Oh, well, okay. सो दैट्स व्हाई. Oh, strange. Exactly ऐसी ही साड़ी निवेदिता के पास भी थी. शायद यहीं कहीं किसी कबर्ड में हो. Anyways, रेड यानी कि ब्लड. हर तरफ सिर्फ खून ही खून फैला था. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फीमेल वॉशरूम को सील कर दिया. टीम ने वहां का चप्पा चप्पा छानना शुरू किया इस उम्मीद में कि शायद कोई सबूत मिल जाए. एंड गेस व्हाट? एक खून से सना हुआ ब्लेड दूसरे कमोड में पड़ा हुआ मिला. अब ये तो क्लियर था कि ये मर्डर यहां इसी वॉशरूम में हुआ है क्योंकि बाहर ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले थे. लेकिन अक्षत फीमेल वॉशरूम में क्यों आया? और आया भी या लाया गया? बॉडी सुबह 9 बजे देखी गई तो क्या ये सब ऑफिस आवर्स के पहले हुआ? पुलिस के पास बहुत सवाल थे और जब सवाल ज्यादा होने लगे तो जवाब पूछने का वक्त आ जाता है. सर अक्षत सर तो बहुत हार्ड वर्किंग थे. लेट नाइट तक प्रोजेक्ट पे काम करते थे. सर अप्रेजल के बाद से मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज वर अपसेट. मे बी दिस इज सुसाइड. मैं तो आज हफ्ते भर की लीव के बाद आया हूँ सर. अक्षत सर ने ही तो लीव अप्रूव की थी मेरी. I can't tell you, इंस्पेक्टर. वॉशरूम अक्षत को ऐसे देखकर कैसा लगा? I was shocked, and that's why I screamed. Such a handsome and cute man. और अब तरह तरह के बयान मिलने के बाद भी पुलिस को अब तक कुछ ठोस नहीं मिला था. कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने भी सोफिस्टिकेशन और कंपनी रेपुटेशन का फिल्टर लगाकर कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दिया. पुलिस ने अक्षत के क्यूबिकल की भी छानबीन की और उसी दौरान एक बात नोटिस करने लायक थी कि इस फ्लोर पर जहां पर मर्डर हुआ था 2 वॉशरूम्स हैं. एक अक्षत के क्यूबिकल से पास और दूसरा पूरा ऑफिस पार करके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में. और मजेदार बात यह थी कि अक्षत की बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वॉशरूम में मिली थी. What was he doing there? No, what are we doing here? हाँ? नहीं मतलब सिगरेट खत्म हो चुकी है. सड़क का शोर पड़ता जा रहा है. हम बालकनी में क्या कर रहे हैं? Let's go inside. ना? हाँ, sure. So, as I was saying, police be confused here. Badal, sorry, I just need to use the washroom. Huh? Yeah, sure, why not? Yeah. Wait! Huh? Don't enter into this one. आप उस वाले में जाइए. उस वाले में. क्यों? Why not this one? Well, इसमें भी क्या कोई डेड बॉडी इंतजार कर रही है? नहीं, not exactly. I mean, अभी तो नहीं, but you never know. Just use the other one, ना? आगे वाला बाथरूम. Yeah. बादल, I know where the washroom is. मैं चली जाऊंगी. एक मिनट. How do you know my house so well, Dr. Shalini? मिस्टर बादल, मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ. Even before you were my patient, है ना? For a casual drink with you and Nivedita. Okay. कुछ याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करो. मुझे कुछ याद नहीं. आप जाइए. मैं यहीं वेट करता हूँ. नहीं, मैं वेट नहीं करूँगा. I need something. I need a coffee. Yeah, I need a coffee. वैसे यही लाइन इंस्पेक्टर की जुबान पर भी आई थी आफ्टर टॉकिंग टू ऑलमोस्ट एवरीवन इन द ऑफिस. वो भी ऑफिस की कॉफी मशीन से कॉफी ले रहा था जस्ट लाइक दिस कि तभी एक आवाज सुनाई दी. myself, Roma Thakur. Actually, sir, Akshat was a very good friend of mine. हमने साथ ही ऑफिस ज्वाइन किया था. वो मार्केटिंग में था और मैं आईटी में. एज अ फ्रेंड मैंने नोटिस किया था कि वो कुछ दिनों से परेशान सा दिख रहा था.
थॉट काम का प्रेशर होगा, पर आई थिंक इट वाज पर्सनल। शायद कुछ रिलेशनशिप वगैरह, आई एम नॉट श्योर। बाय द वे, as IT head, I'm here to give you the CCTV footage like the police department requested. वैसे मिस रोमा ने जो कहा यह भी कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन तो नहीं थी, पर पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड मुमकिन तो है, लेकिन मरने वाला ब्लेड से अपनी कलाई काटता है, गले की नस नहीं। खैर, इसी दौरान आईटी हेड रोमा ने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज भी दे दी, जिससे यह पता चला था कि अक्षत फीमेल वॉशरूम कब गया था और उसके पहले या बाद में वॉशरूम के अंदर कोई एंटर हुआ या नहीं, क्योंकि यह बात काफी एम्प्लॉइज बता चुके थे कि अक्षत लेट नाइट तक ऑफिस आवर्स के बाद भी काम किया करता था। तो सबसे पहले पिछली शाम की फुटेज देखी गई एंड बैम, सीसीटीवी में अक्षत खुद रात के 10 बजे फीमेल वॉशरूम की तरफ वाले स्मोकिंग जोन में जाता हुआ दिखाई दिया। एचआर से पता चला कि उस वक्त 3 लड़कियों की लेट नाइट शिफ्ट चल रही थी, लेकिन दरवाजों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस मशीन से पता चला कि एक और फीमेल स्टाफ थी जो वहां देर रात तक रुकी हुई थी। एन इंटर्न जो सिर्फ 2 महीने पहले ज्वाइन हुई थी फॉर अ सेल्स प्रोजेक्ट, नाम आयशा मुजुमदार। सीसीटीवी की फुटेज को रिवाइंड किया गया तो देखा गया कि आयशा रात के करीब 9:50 पर उसी वॉशरूम में एंटर हुई थी और अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली और फिर सीधा ऑफिस से बाहर। मजे की बात यह थी कि लड़कियों के वॉशरूम के अंदर गए तो 2 लोग थे, पर लौट के सिर्फ एक आया, आयशा। और ऐसा लौटी कि अब तक ऑफिस में नहीं लौटी। पुलिस के लिए उसे हिरासत में लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, और जैसे ही फीमेल कांस्टेबल के थप्पड़ की झंझनाहट उसके आंसुओं से गीले पड़े गालों पर पड़े, उसने सब बक दिया। Akshat was an asshole. I was on sales project, but he used to come and guide me. He actually helped me to get things done. Then one day he asked me out. We hooked up. मुझे लगा this is just one-time fun. I enjoyed it. I mean, cute और handsome था वो, सारी लड़कियों का क्रश था, बट कभी ना था वो। एक दिन मुझे मैसेज किया उसने, लेट्स डू इट अगेन। मैंने मना कर दिया उसे। I didn't want to do it. ऑफिस में अगर किसी को पता चल जाता तो, लेकिन उसकी फ्लर्टिंग नहीं रुकी। मुझे भी उससे अटेंशन मिल रहा था तो मैं बात करते गई उससे, लेकिन मेरे फिजिकल ना होने पर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके पास मेरे वीडियोस और फोटोज थे। मेरे मम्मी पापा मुझे कभी माफ नहीं करते। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अक्सर लोग अपने आंसुओं को अपनी कमियां छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर आयशा की आंखों में गिल्ट से ज्यादा गुस्सा था। उसने कुछ लेटर्स और मेल्स दिखाए जिससे अक्षत उसे ब्लैकमेल कर रहा था। एंड बाय द वे, ब्लैक से याद आया, दिस ब्लैक कॉफी इज अमेजिंग डॉक्टर, वुड यू लाइक सम? मिस्टर बादल, you have insomnia. You can't have coffee after 6 p.m. दीजिए मुझे, give it to me. डॉक्टर, आप बादल, ये कब छोड़िए। You can't stop me from having a coffee, please. बादल, बात को समझो। अगर तुम अपने डॉक्टर की बात नहीं मानोगे, बादल, just leave the cup. बादल, leave it. Okay. You don't have to get aggressive. Whatever you say. You said leave the cup. Here you go. बादल,
पागल हो क्या? Leave the cup doesn't mean break it. You should choose your words carefully, doctor. And now carefully walk also. कप के टुकड़ों में धार है, खून निकलते देर नहीं लगेगी। जैसा कि आयशा ने भी बताया था कि कैसे वॉशरूम के अंदर तेज धार वाले ब्लेड ने अपना काम कर दिया था। I had no option. मैं और ब्लैकमेल नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं लेट नाइट तक रुकी। उसे इशारा करके फीमेल वॉशरूम में बुलाया। उसे लगा इट्स हिज लकी डे। उसे कमोड पे बिठा के I started what he wanted from me. फिर पॉकेट से ब्लेड निकाल के एक ही झटके में उसके गर्दन पर। She felt cathartic जब उसे दिखा कि उसे ब्लैकमेल करने वाला उसके सामने मर रहा है। Well, people do have strange ways of dealing with their issues. I don't judge them. वो भी तुम्हें कभी जज नहीं करती थी और तुम्हें बहुत प्यार करती थी। आप किसकी बात कर रही हैं डॉक्टर शालिनी? मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसने मुझे जज ना किया हो। बट लीव इट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट यू शुड। बादल, याद करने की कोशिश करो। हाँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। I said I don't want to talk about it. मुझे नहीं याद करना कुछ भी, चाहे आप इस दुनिया को कितना भी प्लेन और ट्रांसपेरेंट मान लो। कुछ चीजें हर किसी को नहीं दिखती। मेरे राज भी आपको ना ही दिखे तो बेहतर है। हे, राज की बात तो अभी आनी बाकी थी। पुलिस को आयशा के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे। अक्षत का लेडीज वॉशरूम में जाकर वापस ना आना भी सीसीटीवी में कैद था और आयशा का मोटिव भी क्लियर था। और सब कुछ मिलने के बावजूद अक्षत के मोबाइल और लैपटॉप पे आयशा की ऑब्जेक्शनेबल फोटोज नहीं मिल रहे थे, जिनके बेसिस पर अक्षत आयशा को ब्लैकमेल कर रहा था। वो सारे ब्लैकमेल मैसेजेस एक ईमेल आईडी से आए थे जो कि साफ तौर पर अक्षत की आईडी दिखती थी। पुलिस ने हर एक फोल्डर, हर बैकअप, सब कुछ देखा पर आयशा के फोटोज नहीं मिले। तो क्या अक्षत के पास ऐसे कोई फोटोज थे ही नहीं एंड ही वाज ब्लफिंग? पर इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि पुलिस को अक्षत के फोन और लैपटॉप में उस ईमेल एड्रेस वाली कोई भी आईडी नहीं मिली जिससे वो ब्लैकमेल मैसेजेस भेजे गए थे। पुलिस सच को खोद निकालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि शायद अक्षत ने इन फोटोज को किसी और डिवाइस पर रखा था जहां से वो उस ईमेल आईडी को एक्सेस करता हो। साइबर सेल ने कुछ ही टाइम में उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी का यूजेज, डिवाइस की लोकेशन और आईपी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक फोन पर पहुंचा दी। और जब यह इंफॉर्मेशन पुलिस के सामने खुली तो पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह गई। दरअसल जिस ईमेल आईडी से आयशा को वो ब्लैकमेल्स आए थे, वो एक नजर से देखने पर यूं तो अक्षत की ही आईडी लगती थी, पर इस ईमेल आईडी का अक्षत से कोई वास्ता नहीं था। ये बस उसके नाम पर बनी हुई एक आईडी थी जो कि कोई भी बना सकता था। और शायद किसी ने ये आईडी इसलिए ही बनाई थी ताकि वो ये पूरा मेस क्रिएट कर सके। दरअसल वो कोई और ही अक्षत बन के ये मेल्स कर रहा था। वेल, कितना आसान होता है ना आजकल किसी को भी इम्पर्सनेट करना। आपको बस कुछ ही चीजों के बारे में पता होना जरूरी है, एड्रेस, नंबर, हल्का फुल्का पास्ट, एंड बैम, यू कैन फूल एनीवन।
और उसमें भी अगर जिसको आपको पागल बनाना हो वो ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेस्ड हो या किसी दुख में डूबा हो तो सब बड़ी आसानी से हो जाता है ना डॉक्टर शालिनी? वेल आई डोंट थिंक ये इतना आसान है ना? और कोई किसी को क्यों इम्पर्सोनेट करेगा? हाँ? एजेंडा मैनिपुलेट करके या इन्फ्लुएंस करके अपना एजेंडा निकलवाना सबका होता है ना कोई एजेंडा डॉक्टर शालिनी, आपका भी होगा? क्या हुआ? माथे पे पसीना? एसी ऑन कर दूं? नो आई एम फाइन. आप कहानी ठीक से सुन नहीं रही हैं डॉक्टर शालिनी. आई थॉट यहीं बैठी हैं तो सुन रही होंगी. रुकिए मैं पास आता हूं. अब आपको सब ठीक से सुनाई देगा. यू डोंट हैव टू वरी. बट समवन हैड टू क्योंकि पुलिस तेज रफ्तार से पहुंच रही थी अक्षत और आयशा के ऑफिस की तरफ. पुलिस ने ऑफिस पहुंचकर जैसे ही उनके आईटी सेल से मिले उस आईपी एड्रेस को सर्च किया, बूम, देयर वाज अ मैच. और ये आईपी था इसी ऑफिस की एम्प्लॉय मिस रोमा का. या वही रोमा जिसने इंस्पेक्टर के साथ कॉफी पी थी. स्मार्ट लिसनर. मुझे तो पहले से पता था. बादल. पुलिस ने रोमा को तुरंत हिरासत में लिया. पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी कई घंटों तक रोमा कुछ भी मानने से इनकार करती रही. पर जब पुलिस ने उसको वो ईमेल्स दिखाए जो उसके सिस्टम से अक्षत बनकर आयशा को भेजे गए थे, उसके माथे पर भी ऐसे ही पसीना आ गया था. और पुलिस स्टेशन में तो एसी भी नहीं था. ऐसी हालत में पुलिस का काम आसान हो जाता है. यू सी, जैसे ही लेडी कांस्टेबल के हाथ रोमा पे पड़े उसने बोलना शुरू कर दिया. अक्षत और मैं साथ में ही ऑफिस आए थे. एज आई टोल्ड यू, ही वॉज इनटू रिलेशनशिप्स एंड प्रिफर्ड हुकअप्स. तो मैंने भी वो किया. आई थॉट कि he also loves me. We used to spend almost every alternate night together. फिर एक दिन उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया. ऑफिस में उसने अपनी शिफ्ट टाइमिंग भी चेंज करवा ली थी मुझे इग्नोर करने के लिए. ऑफिस की हर लड़की से उसका फ्लर्ट करना. एंड देन दैट गर्ल आयशा, मुझसे रहा नहीं जा रहा था. So, to finish him, I have used that bitch. रोमा बताती गई कि कैसे उसने आयशा से दोस्ती बढ़ाई, स्पेशली तब जब अक्षत आयशा को बार बार अप्रोच कर रहा था. अच्छा, वैसे क्या कर रही हो उसने आयशा? एक प्लान बनाया और अक्षत के नाम से एक ईमेल आईडी बनाई और एक इमेच्योर और इजी टारगेट आयशा को अक्षत के खिलाफ भरना शुरू किया. अरे तुम जानती और हो फिर कैसा लग रहा है? अक्षत बनकर उसे ब्लैकमेल भरे ईमेल्स किए. उसे दिख रहा था कि कैसे आयशा धीरे धीरे परेशान हो रही है. रोमा ने उसे उकसाया और एक दिन जब आयशा के सब्र का बांध टूटा तो उसने अक्षत को लाइफ का अल्टीमेट प्लेजर दे दिया, डेथ. I wish I could also have that. अक्षत को मारा तो आयशा ने था, पर उस मर्डर की नींव तैयार की थी रोमा ने. जो खेल अक्षत के नाम के पीछे रहकर खेला, उससे रोमा की खुद की जिंदगी भी बर्बाद हुई और उसे अबेटमेंट के केस में सजा हुई. वेल, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था उसने, पर किसी की आइडेंटिटी के पीछे कब तक छुप सकते हैं, राइट? सही कहा ना डॉक्टर शालिनी? हाँ राइट. Well, Dr. Shalini, what do you think?
एज अ साइकोलॉजिस्ट, किसी के माइंड को मैनिपुलेट करना, वो भी एक फेक आइडेंटिटी के साथ काम करता है ये। मिस्टर बादल, आप जिसे मैनिपुलेशन कह रहे हैं, मेडिकली उसको ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं ऐसे ट्रीटमेंट को? धोखा, फरेब, एजेंडा ड्रिवन अप्रोच। लेकिन मेरे नजरिए से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खुद ही एक मिसफिट हूं। देखिए आप, one second. Excuse me, I need to take this. क्या है? बार बार कॉल कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो यहाँ। Relax, baby. Relax. Yeah? Is he around? Why are you so scared? Listen, I can't talk right now. I think it's time for Plan B. Plan B? Are you sure?